सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी रिक्वायरमेंट पे आज हम नाइन्थ चैप्टर सर्कल्स क्लास नाइन्थ का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। एक ये सर्कल ले लिया और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अगर दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। तो ये इनका सेंटर हो गया। अगर ये इनका सेंटर है, ये इनका अगर सेंटर है तो ये इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे। ये इसका सेंटर है, ये भी ट्रायंगल बन जाएगा। और इनकी जो रेडियस है ना वो इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इनकी रेडियस क्या है? इक्वल रेडियस है क्वेश्चन में। तो ये पूछ रहा है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये कॉर्ड बोल रहे हैं कि ये कॉर्ड जो AP है और दूसरे सर्कल की जो कॉर्ड PQ है ये इक्वल है, ये गिवन है। AB इज इक्वल टू PQ, गिवन। और ये सेंटर O है, ये सेंटर O डैश है। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू O डैश P इज इक्वल टू O डैश Q। ये भी किसके इक्वल है? R के। और ये भी क्या है? गिवन है। क्वेश्चन में बोला है ना कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब रेडियस इक्वल है और उनके कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। इसने बोला है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमें प्रूव क्या करना है? दैट दिस एंगल टू प्रूव। टू प्रूव में हमें क्या करना है? दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, ये प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ बहुत सिंपल हो जाएगा इसका। ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया? ए ओ विल बी इक्वल टू पी ओ डैश, बी ओ विल बी इक्वल टू क्यू ओ डैश एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई कौन सी कंडीशन? SSS congruency criteria, side 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 means if two triangles all three sides of one triangle are equal to all three sides of another triangle, then the two triangles are congruent। तो जब कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट इक्वल ट्राइंगल्स होता हो जाते हैं तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब एंगल O किसके कोरोस्पॉन्डिंग आ गया? O डैश के। सो हम लिख सकते हैं एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल PO डैश Q, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया बाई CPCT। CPCT कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। अब एक चीज आपको बता दूं, इक्वल एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे देख लो एक अलग से। जैसे एक सर्कल है, यहाँ पे ये कोई कॉर्ड है, तो कॉर्ड सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है। इस बात का मतलब ये होता है ये कोई कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड के दो एंड्स हैं A और B, तो A और B को मीट कराना है जहां पे आपको एंगल बनाना है। तो देखो A और B को के जो ए बी जो कॉर्ड है उसके एंड्स हैं A एंड B, तो A और B, तो कॉर्ड ये जो है सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, तो ये इसके एंड्स A और B को हमें सेंटर पे ज्वाइन कर देना है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, फॉर एग्जांपल थीटा एंगल कोई बन रहा है, तो थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड ए बी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो जैसे दो सर्कल हैं आपके पास, एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। दो सर्कल है, दोनों सर्कल्स में अगर मेरे पास उसने बोला है द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस इक्वल होगा, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, इससे मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। यहाँ पे भी ये भी रेडियस इक्वल होगा क्योंकि उसने बोला है ना कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस इक्वल होता है। एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना लिया। इसका कॉर्ड है AB, इसका कॉर्ड है PQ, इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कॉर्ड को इक्वल प्रूव करना है। गिवन क्या चीजें हैं? गिवन चीजें हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू पी ओ डैश इज इक्वल टू क्यू ओ डैश इज इक्वल टू आर, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब
अगर दोनों की रेडियस इक्वल है तो हम इसमें कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू, ए ओ इज इक्वल टू पी ओ डैश, बी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ डैश, क्यू ओ डैश, ये गिवन है, इक्वल हो गए। और क्वेश्चन में पढ़ो, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो भी इक्वल दे दिया। मतलब अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x है, तो आप लिख सकते हो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, ये भी गिवन है। सो ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू बाई साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्लियर हो गया? अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो ए बी किसके इक्वल हो गया? ए बी इक्वल हो गया पी क्यू के, तो ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू। यही हमें प्रूव करना था।